जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे डेली आर्टिकल सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉलिटी के आर्टिकल। तो कल मैं आपको 22 तक बता चुका हूं। आज हम लोग देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24, जिसको इंग्लिश में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29-30। राइट टू प्रॉपर्टी हटी गया है, कमेंट में आप बताइए। कल मैंने आपको बताया था कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया है। और आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है, यानी रिट पावर की बात करता है। और 5 टाइप की रिट्स होती हैं, आपको पता होगा, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्शियोररी, को वरेंटो, ठीक है, जिसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध और अधिकार प्रेक्षा कहते हैं। वो अलग से हम लोग कर लेंगे, अभी आर्टिकल पे फोकस करते हैं। आर्टिकल 23 में बस आपको ये याद रखना है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, मतलब मानव तस्करी जो होती है ना, हिंदी में भी देख लेते हैं, बलात्, श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध है ना, किसी भी तरह का देह व्यापार जो नहीं, मनुष्य की खरीद बिक्री और जबरन किसी बच्चे से काम कराना, मतलब फोर्स लेबर, बिना किसी को पैसा दिए काम कराना, नहीं, जिसको एक वर्ड कहते हैं बेगार, है ना, बिना पैसे दिए काम कराना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 23 में बस सिंपल आपको याद रखना, बलात्, श्रम व दुर्व्यापार का निषेध है ना, फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, मानव तस्करी जो होती है। और आर्टिकल जो हमारा 24 है वो क्या कहता है, कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, है ना, बच्चों को देखा होगा आपने, लिखा होता है 18 साल से कम के बच्चे यहाँ फैक्ट्री में नहीं लेके काम कराए जाते हैं ना। तो जो भी बच्चे छोटे हैं उनको किसी भी ऐसे काम में नहीं लगाना चाहिए जिनका उनका एक्सप्लॉयटेशन हो, उनका शारीरिक विकास कम हो, जैसे अब बीड़ी की फैक्ट्री है, बारूद की फैक्ट्री होती है, माइंस होती है, इन सब में नहीं लगाना चाहिए। हाँ, वो घर का व्यापार में चाय वाय की दुकानें कर सकता है, वो भी स्कूल के बाद कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, हिंदी में देखें अगर तो अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो आप देखते हो, आप फ्री हो, आप कहीं भी अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो। अब देखो ना, बुर्का लोग पहनते हैं, है ना, स्कूल में पहनते हैं, तो प्रचार कर सकते हो, या आपकी पर्सनल कंसाइंस, आप भगवान से कैसा रिलेशन रखते हो, तो ये सब आर्टिकल 25 में आता है, ठीक है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब देखो कहाँ से कांवड़ यात्रा निकालनी है, कहाँ से आपको मुस्लिमों की जो क्या निकलती ताजिया निकालनी है, क्रिश्चियनों का जो भी निकालना है, ये सब के लिए आप स्वतंत्र हैं। धार्मिक चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमारे पास पूरी राइट्स होती है। आर्टिकल 26 क्या कहता है, आर्टिकल 26 राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, या धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। और वहीं 25 कहता है अंतःकरण की, धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। 27 कहता है किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम एज पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब आप किसी भी धर्म के प्रचार करो तो उसमें किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। तो देखते हो कि मंदिर वगैरह है, मस्जिद वगैरह है, जो भी आप चीज़ें रिलीजियस पर्पज से करते हो वो टैक्स फ्री होती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको बस इतना याद रखना है, आर्टिकल 27 में फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस, है ना। आर्टिकल 25 में क्या रखना है, जो हमें दिया है, कंसाइन, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। 26 में क्या दिया हुआ है, 26 में हमें दिया हुआ है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, और 27 में टैक्सेस नहीं लगेंगे। ऐसे ही 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, फ्रीडम टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मान लीजिए किसी हिंदू कॉलेज में कोई मुस्लिमों का कुछ दिया जा रहा है तो वो लोग नहीं ले सकते हैं, मुस्लिम कॉलेज में कुछ हिंदुओं का दिया जा रहा है तो वो लोग मना कर सकते हैं ना। क्या दिया जा रहा है, जैसे ज्ञान दिया जा रहा है, कुछ भी रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक चीज़ें पढ़ाई जा रही, तो आप उसको मना कर सकते हैं ना, ये आपके पास स्वतंत्रता है, ठीक। तो ये तो हो गया 25 से 28 राइट टू रिलीजन। और आर्टिकल 23-24 क्या होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 29-30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है, अल्पसंख्यकों को जो मिलती है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा,
यानी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। अब यहाँ माइनॉरिटीज़ में कौन आ गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये सब आएंगे, सॉरी हिंदू कह रहा हूँ मैं, मुस्लिम है, सिख है, ये सब आएंगे ना, जो भी माइनॉरिटीज़ में हो जाएंगे, उनकी भाषा चाहे हो, चाहे लिपि और संस्कृति, उसकी सुरक्षा। आर्टिकल 23 बहुत ही ज़्यादा शानदार आर्टिकल है और बहुत कंट्रोवर्शियल भी है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, मतलब राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब जो भी माइनॉरिटी है, जैसे मुस्लिम है ना, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकती हैं, जैसे मदरसा वगैरह बनता है ना, पर हिंदुओं को ये अधिकार नहीं है क्योंकि वो मेजॉरिटी में नहीं है ना। तो यानी ये अपने धर्म का प्रचार, अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटीज़ जहाँ पे हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी, पर हिंदू ऐसा नहीं कर सकते, वो सब जगह पढ़ सकते हैं, है ना। तो इसलिए इसमें कंट्रोवर्सी भी होती है कि हिंदू कहीं से कुछ प्रचार नहीं कर सकता, मुस्लिम कर सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें खैर वो पॉलिटिकल है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें जो हमारे संविधान की खूबसूरती है उसको पढ़ना है। तो आप समझ गए कि नहीं समझ गए, फिर से देख लेते हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है, फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए, ह्यूमन की ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं। आर्टिकल 24 कारखानों में बाल श्रम का निषेध होना चाहिए, चिल्ड्रन में फैक्ट्रीज में, मतलब बच्चे फैक्ट्रीज में काम नहीं करने चाहिए। 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 टैक्स से हमें फ्री करता है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर रिलीजन, फ्रीडम टू अटेंड एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यानी कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। 29 है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, यानी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़। और 30 है शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी राइट ऑफ मिनॉरिटी टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 32 कहता है रेट पावर, ठीक है, रेट पावर की बात करता है। तो ये था आज का लेक्चर। अब जो कल हम लोगों को देखना है 36 से 51 आर्टिकल देखेंगे। यहाँ तक में बस आपको इतना ही याद रखना है, 1 से 32 जो मैंने बताए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सिर्फ और सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ। 100% इन्हीं में से एग्जाम में आपको मिलेगा, इतनी गारंटी है। ये सब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स का मजा है जो आपको दिया जा रहा है। पेड कोर्स में ज्वाइन करके आप ऐसी चीज़ों का लगातार लाभ उठा सकते हैं। क्या चीज़ों का रिवीजन कब करना है, कितना करना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ आपको मटेरियल के साथ वीडियो, टेस्ट सीरीज, पेड कुछ सब एक जगह दी जाती है। तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों फॉर मोर अपडेट।